इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम या परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लिए कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक ट्रिक के अनुसार सबसे पहले एक गोला बनाएं, एक लाइन छोड़ें, फिर दो गोले बनाएं, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर तीन गोले, फिर नेक्स्ट उसमें चार गोले बना दें। अब चार चार के दो लाइन में चार चार बनाएं। इसके बाद एक गोला कम करना शुरू कर दें। फिर ये, ठीक, इस तरह। अब जो आपने फर्स्ट गोला बनाया उसमें लिखें 1s, दूसरे में लिखें 2s 2p, थर्ड में लिखें 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, इसी प्रकार 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 7s 7p और 8s। अब सबसे पहले क्या होगा, एरो लगाएं 1s। जो इलेक्ट्रॉन है वो आफ-वाउ के नियम के अनुसार ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s की है, इसमें जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ से धीरे से घुमा करेगा, फिर ये 2s में जाएगा, 2s में जाने के बाद फिर किस में जाएगा, 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में और 3d में। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पहले 4s में जाएगा, इसके बाद 3d में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 4s की एनर्जी है वो 3d से कम है। साथ ही इसमें n+l नियम भी लगता है। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, और l जो है वो एज़ोमेथल या द्विगंशी क्वांटम नंबर है। तो n का मान कितना है यहाँ पर 3d के लिए 3 है, और d का मान मतलब s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होते हैं l के मान। तो d का मान कितना होगा 2, तो 3 और 2 5। जबकि 4s में देखा जाए तो 4s के लिए 4 प्लस s का मान 0, तो बराबर कितना हुआ 4। तो यहाँ पर देखें 3d की एनर्जी, 3d का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और 4s का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो n+l नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा 4s में, और इसके बाद 3d में। तो इस तरह से ये आप अपना बना सकते हैं। 3d तक ही आपके कितने हैं 30 एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख लें 1s2, फिर उससे अधिक ऊर्जा 2s2, फिर 2p 6, 3s2 3p 6, 4s2 और 3d 10। इस तरह से आप यदि 3d 10 तक का आप अपना कंप्लीट कर लें। 3d में भी आपके कितने 30 एलिमेंट आ जाते हैं। अब इसको भरने के लिए जैसे s में मैक्सिमम कितने जाते हैं 2, एक भी जा सकता है, एक खाली भी रह सकता है, तो मैं 2 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसी तरह से p में अधिकतम कितने जाएंगे 6, मतलब 1 से लेके 6 तक के भराएंगे। इसमें 1 से लेके 2 तक भराएंगे। d में देखें तो मैक्सिमम कितने हैं 10, मतलब 1 से लेके 10 तक भराएंगे।
इसी प्रकार F में देखें तो 14, तो इसमें 1 से लेके कितने होंगे, 14 होंगे। अब सबसे पहले अपन लाइन से क्या करते हैं, तत्व लिखें। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s1, मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में भी क्या होगा, 1s2, मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम ले तो 1s2 2s1, मतलब s में 2 पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार आप फटाफट इसके करते जाए। बेरिलियम 4 1s2 2s2, 1s में 2 हैं, पहला दूसरा, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा। इसी प्रकार बोरान में 1s2 2s2 2p1, s में 2, फिर 2s में 2 और p में 3 होते हैं ऑर्बिटल, तो इसमें एक ही आएगा। कार्बन में 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। ये अब आप इसमें ऐसे भरते जाएंगे। जैसे अब यहाँ तक कितना रहा, 1s2 में 2, 2s2 में 2, p में 2, 1 2, तीसरा इसके p में ये तो सेम ही जाएगा, 3 है, ये s में 2, s में, यहाँ भी s में 2, ये तीसरा, ये चौथा। अब ये देखें, ये 5वां 6वां 7वां। हुंड के नियम के अनुसार पहले एक एक भरते हैं और फिर यदि बचते हैं इलेक्ट्रॉन तब इनकी पेयरिंग होती है। तो जैसे यहाँ आगे देखें, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, 2 2 4 5 4 9। इसी प्रकार देखें नियोन का 1s2 2s2 2p6, ये कंप्लीट भरा हुआ है इसका, s में 2 p में 6, फिर ये इनकी पेयरिंग होगी हर इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसी प्रकार फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन ये पूरा ऐसे ही चलेगा इसमें, और 3p कितना हो जाएगा 6। पोटेशियम भी ऐसे ही चलेगा, और 4s, चलिए 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, अब 4s1। इसी प्रकार कैल्शियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। अब स्कैंडियम से यहाँ पर संक्रमण सरणी शुरू हो जाती है। प्रथम संक्रमण सरणी स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ से 3d में जाना शुरू होता है। नेक्स्ट जो होगा टाइटेनियम का पूरा इसी तरह होगा और 3d में कितने होंगे, 2 होंगे। ऐसे जैसे 21 से तो 1 आएगा, 22 से तो 3d में 2 आएगा। वेनेडियम का 3d में 3 आएंगे, लेकिन क्रोमियम जो है उसका 3d में 3 नहीं आएगा। 3d में 4 ना आके क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पर 4s2 ना आकर क्या होता है, 4s1 और 3d5 होता है। वो क्यों होता है, ये होता है, यहाँ तक तो फुल भरा है ना। s में 2 है, इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 है, इस s में 2 है, p में फिर 6 है, s में यहाँ पर 1 है और d में यहाँ पर 5 है, 1 2 3। तो s में 1 हो गया और d में क्या हो गया, 5 हो गया। अब इस कंडीशन में ये दोनों कैसे हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। यदि यहाँ 2 रहते तो ये पूर्ण हो जाता, ये अपूर्ण हो जाता। इस कंडीशन में दोनों क्या है, अपूर्ण है। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसका मेन कारण यही है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, पूरी तरह भरी हुई या आधी भरी हुई ऑर्बिटल स्थायी होते हैं अपूर्ण ऑर्बिटल की अपेक्षा। यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, आधे भर गए, इसीलिए इन दोनों का क्या होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d5 होता है। इसको आप विशेष तौर पर याद रखें। मैग्नीज का फिर वही हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। नेक्स्ट उसमें आयरन का 26, तो पूरा आपका इसी तरह चलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। कोबाल्ट का ये पूरी तरह इसी तरह रहेगा, 3d7। निकेल का भी इसी तरह रहेगा, 3d8। अब कॉपर का फिर यहाँ पर देखें आप, कॉपर में क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ पर 4s1 और 3d10 हो जाता है। क्यों, क्योंकि यदि s में 1 आएगा और d में क्या हो जाएगा, 1 और चला जाएगा, तो यहाँ पर ये पूर्ण हो जाएगा। ये आधा हो जाएगा। यदि यहाँ पर 2 देते तो ये क्या होता, अपूर्ण होता, ये पूर्ण होता। इस वजह से ये क्या होता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d10 होता है। इसको भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अब जिंक का वही 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। साथ ही इलेक्ट्रॉन का ये भी याद रखें कि इसमें जैसे जो भरते हैं तो ये पहला है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ये चौथा है, फिर ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, नौवां है, 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट याद रखेंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे इसको अच्छे से कंप्लीट करें और याद भी करें।